भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के सार को बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में आम भाषा में बताया, जो सभी की समझ में आ सकती है। आइए शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 5वां अध्याय, गुप्त संस्कारों का नाश। पहला सार सूत्र। हे राम, प्रकृति की आत्मा की यह जांच या मैं कौन हूँ, वह अग्नि है जो मन रूपी दुष्ट वृक्ष के बीजों को जला देती है। दूसरा, जिस प्रकार चित्र में लताओं पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की समझ दृढ़ता से मजबूत होती है और हमेशा जांच के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, उस पर दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, सत्य के ज्ञाता घोषणा करते हैं कि स्वयं के सत्य की जांच ही ज्ञान है। जो जानना है वह दूध में मिठास की तरह इसमें समाहित है। चौथा, जिसने जिज्ञासा से आत्मा का अनुभव कर लिया है, उसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव करुणा के पात्र हैं। पांचवा, जो निरंतर जिज्ञासा करने का शौकीन हो, उसके लिए यह विशाल ब्रह्मांड क्या है और मैं कौन हूँ, यह संसार बिल्कुल असत्य हो जाता है। छठा, जिस प्रकार मृग तृष्णा में जल का विचार उस व्यक्ति को नहीं होता जो यह जानता है कि यह मृग तृष्णा है, उसी प्रकार उस व्यक्ति में अव्यक्त संस्कार उत्पन्न नहीं होते, जिसका अज्ञान यह जानकर नष्ट हो गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। सातवां, अव्यक्त संस्कारों के त्याग से या श्वास पर नियंत्रण से मन नहीं रह जाता। जो भी आपको पसंद हो उसका अभ्यास करें। आठवां, हे पवित्र आत्मा, संतों की संगति और सच्चे शास्त्रों का ध्यान करो। आप महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में सर्वोच्च चेतना की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। नौवां, जब कोई संतों की संगति करता है, संसार के सभी विचारों को त्याग देता है और याद रखता है कि शरीर को मरना है, तो अव्यक्त संस्कार सक्रिय होना बंद हो जाते हैं। 10वां, हे राघव, अज्ञानी व्यक्ति भी अपने दृढ़ विश्वास से जहर को अमृत में और अमृत को जहर में बदल देते हैं। 11वां, जब इस शरीर को वास्तविक माना जाता है तो यह शरीर के उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन जब इसे असत्य देखा जाता है तो यह अंतरिक्ष अर्थात अप्रामाणिक के समान हो जाता है। 12वां, हे राम, आप कोमल शैया पर लेटे हुए स्वप्निल शरीर के साथ सभी दिशाओं में घूम रहे हैं, परंतु अब इस जागृत अवस्था में वह शरीर कहाँ है। 13वां, जिस प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति कुत्ते का मांस ले जाने वाली बहिष्कृत स्त्री के संपर्क से दूर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी मैं शरीर हूँ के विचार को त्याग देना चाहिए, भले ही सब कुछ खोना पड़े। 14वां, जब साधु केवल ब्रह्म के बारे में सोचता है और शांत और दुखों से मुक्त रहता है, तो उसका अहंकार अपने आप मर जाता है। 15वां, यदि किसी को हर जगह चीज़ों की एकता का एहसास होता है, तो वह हमेशा मैं की भावना के बिना अंतरिक्ष की तरह शांत, आंतरिक रूप से शांत और शुद्ध रहता है। 16वां, यदि कोई भीतर से शीतल हो तो सारा जगत शीतल हो जाएगा, परंतु यदि कोई भीतर से गर्म हो तो सारा जगत जलती हुई वस्तु बन जाएगा। इस प्रकार योग वशिष्ठ का सार सूत्र का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।